करेंगे बड़ी खबर का। अजमेर से बड़ी खबर है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की सूचना मिल रही है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की बड़ी सूचना सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ख्वाजा गरीब नवाज पर उर्स को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। करीब 450 पाकिस्तानी जायरीन के भी पहुंचने की सूचना। और इस बीच यहां से बेहद परेशान करने वाली खबर, जहां पर दरगाह के पास ही बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि क्या वहां पर कोई जनहानि भी हुई है, कोई घायल भी हुआ है, लेकिन बड़ी सूचना यही है कि एक बिल्डिंग गिरी है जिससे कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास बिल्डिंग गिरने की सूचना है। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बिल्डिंग गिरी है। अब सवाल ये है कि ये बिल्डिंग कैसे गिरी। 3 मंजिला ये इमारत जहां पर यह हादसा हुआ, बिल्डिंग गिरने से नुकसान भी हुआ है। खादिम की ये बिल्डिंग बताई जा रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। क्या ये बिल्डिंग जर्जर हो चुका था? और अगर जर्जर हो चुका था तो इसे लेकर पहले ही प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान होता तो उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन होता। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर बिल्डिंग गिरने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। अब पूरे मामले को लेकर समीक्षा की जाएगी कि आखिर ये बिल्डिंग कैसे गिरी, इसके पीछे वजह क्या रही। पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के पास ये बिल्डिंग गिरी है, जिसे लेकर अब वहां पर पुलिस भी पहुंची हुई है। लोगों से मलबे से दूर रहने की अपील की जा रही है और पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। तो कुछ ही समय में यहां पर एक बड़ा आयोजन भी होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही थी और उससे पहले एक बड़ा हादसा हो गया है। सहयोगी अशोक भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बेहद बड़ा हादसा, सबसे पहले अपडेट बताइएगा, कोई जनहानि या कोई नुकसान वहां पर? फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन 3 मंजिला यह इमारत जो बताई जा रही है वो जर्जर अवस्था में थी। और जिला कलेक्टर और जो नगर निगम के आयुक्त थे, उन्होंने एक दिन पहले ही मौका मुआयना किया था और इस बिल्डिंग को गिराने के यहाँ पर निर्देश दिए थे। लेकिन इससे पहले ही जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई है। हालांकि इसके अंदर कौन था कौन नहीं था अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला जिला कलेक्टर, एसपी के साथ ही निगम आयुक्त और सिविल डिफेंस के साथ साथ अनेक जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आपको बताएं, क्योंकि ये तंग गलियां हैं, 4 फीट 5 फीट की जो गली है उसके अंदर से होते हुए सबको यहाँ आना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल है यहाँ से जो रेस्क्यू करना, वो जो है नुकसान यहाँ पर हो सकता है। हालांकि अब तमाम जो लोगों को यहाँ से समझाइश की जा रही है, 5 नंबर गेट के सामने है और आसपास में बिल्कुल इलाका जो है वो गलियों से और तंग गलियों से भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको बताऊं, क्योंकि जिला कलेक्टर खुद पहुंची है, ऐसे में रेस्क्यू की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और सभी को यहाँ से अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो उसको बनाया जा सके और जो रेस्क्यू टीम है वो अपना काम जो है बखूबी कर सके। लेकिन रेस्क्यू टीम और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दरगाह की जो तंग गलियां हैं वो यहाँ पर काफी मतलब सकड़ी है। जी अशोक, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, 3 मंजिला ये बिल्डिंग बताई जा रही है। क्या इस बिल्डिंग में कोई रहता था अशोक, या खाली था ये? जानकारी के हिसाब से लंबे समय से खाली था, लेकिन अब क्योंकि उर्स का मेला था, ऐसे में खुला था या बड़ा, इसकी भी कोई जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। अंदर जो रेस्क्यू, क्योंकि जो बिल्डिंग है उस अंदर मटेरियल है उसको यहाँ पर बाहर निकाला जाए, उसके नीचे कोई दबा है या नहीं दबा है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गली है और गली में कई जो मकान है वो भी मौजूद है। और ऐसे में उसको किस तरह से बाहर निकालते हुए जल्दी से जल्दी व्यवस्थाएं बनाते हुए अगर अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसको निकालने की व्यवस्था हो सके, तमाम जो व्यवस्था है वो। अशोक, आप बता रहे हैं कि सकरी गली है, यानी कि हो सकता है वहां से कोई गुजर रहा हो, आसपास का कोई व्यक्ति अगर इसके अंदर दबा होगा, तो सबसे पहले जरूरी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो। रेस्क्यू टीम से बात हो पाई? क्या कह रही है टीम, कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, मलबा काफी ज्यादा होगा।
4 फीट की गली है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मकान खाली है, लेकिन जब ये गिरी थी उस दौरान भी कोई यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी जो है तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इसको जल्द से जल्द जो है मिट्टी है या फिर जो मलबा है उसको यहाँ पर निकाला जा सके। निकालने के बाद ही जो तमाम व्यवस्था है उसको बनाई जा सकती है। अंदर कोई दबा है नहीं है, यह भी पाना अभी मुश्किल होगा जब तक कि जो 3 मंजिला इमारत है, क्योंकि हालांकि 100 गज के एरिया में ऐसे में जो 100 के एरिया में जो मलबा है उसको यहाँ पर जो है बाहर निकालने का जो काम है वो घंटों तक यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद जो अंदर कोई है या नहीं है, दब रहा है या नहीं दब रहा, वो कुछ देर के बाद ही के पाना होगा। जी, नजर बनाए रखिए अशोक। लेकिन ये तस्वीर हम जो देख पा रहे हैं ये काफी सारे सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि यहाँ पर उर्स का मेला होने वाला है जिसे लेकर कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं और किसी की नजर यहाँ पर नहीं पड़ी। ये बड़ा सवाल है, अगर कोई जनहानि होती है तो जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? जी बिल्कुल, उर्स का मेला जो है 8 तारीख से झंडे की रस्म से शुरू होने वाला है और इस झंडे की रस्म के साथ ही कई लोग जो हैं, सैकड़ों की संख्या में तो यहाँ पर लोग वैसे ही मौजूद हैं। जो छुट्टियां हैं उसको देखते हुए उर्स के जो मेले से पहले ही कई लोग जो है यहाँ पर आए हैं और जानकारी के हिसाब से जो दुकानें थी वो संचालित पहले से ही हो रही थी। और ऐसे में अगर भीड़ के बीच में अगर कोई दबा हुआ है तो उसको निकालना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के लिए होगा। इसी के कारण जो है जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रही है और जो व्यवस्थाएं हैं उसको जल्द से जल्द यहाँ तक पहुंचे और जो मलबा है उसको हटाकर जो नीचे की अंदर अगर कोई है या नहीं है उसको देखने के बाद ही सब कुछ कह पाना यहाँ पर होगा। उर्स मेले की शुरुआत जो है 8 तारीख से होनी है। कई जो जायरीन हैं, सैकड़ों की संख्या में जायरीन यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में जायरीन आने वाले हैं। इससे पहले अगर इस तरह का हादसा होता है तो ये प्रशासनिक अमले पर सुरक्षा जरूर मतलब सवाल जरूर खड़े करता है। जी बिल्कुल अशोक, सूचना ये भी है कि तकरीबन 450 पाकिस्तानी जायरीन भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर वहां पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि जर्जर मकानों को और जो इमारत है उन्हें चिन्हित किया जाए और समय रहते उन्हें खुद ही तोड़ दिया जाए। ये नौबत आए ही ना। क्या कुछ और ऐसे मकान हैं अशोक उस इलाके में जिन्हें चिन्हित किए जाने की जरूरत है? क्योंकि अगर आगे ऐसा होता है मेले के दौरान तो बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, दर्जनों ऐसे मकान हैं जो इसके आसपास जर्जर हैं और जिला कलेक्टर जो भारती दीक्षित हैं और एसपी हैं उन्होंने कल ही ये जो मकान है उसका जायजा किया था और तोड़ने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा जो मकान जो जर्जर अवस्था में थे उनको भी हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब ऐन वक्त पर जब उर्स मेला शुरू होने पर है, चंद दिनों बाद जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में जायरीन मौजूद होंगे और अभी वर्तमान में भी सैकड़ों की संख्या में जायरीन यहाँ पर पहुंचते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कई लोग जो यहाँ पहले से ही पहुंच जाते हैं और क्योंकि व्यवस्थाएं उस समय बन नहीं पाती, ऐसे में महीने 2 महीने पहले ही इस व्यवस्था को कर लेना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी ये अगर जर्जर बिल्डिंग है उसको नोटिस देने के बावजूद भी अगर नहीं गिराया है तो ये प्रशासनिक अमले पर सवाल जरूर खड़े करता है। लेकिन फिलहाल जो है सबसे पहले ये प्राथमिकता सभी की है कि मलबे को हटाकर पूरा साफ किया जाए और देखा जाए कि नीचे कोई है या नहीं है। फिलहाल जो लोग आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था, बिल्डिंग खाली थी और नीचे 3 दुकानें थी और जैसे ही गिरने लगी वहां से लोग वहां से रवाना हो गए। लेकिन जब तक कि नीचे से सफाई नहीं हो जाती तब तक यह कहना पाना मुश्किल होगा कि नीचे कुछ था या नहीं था। लेकिन अगर उर्स के दौरान अगर यह हादसा होता तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिल सकता था। ऐसे में प्रशासनिक अमले को भी इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसका यह मकान था, जर्जर था तो उसको पहले क्यों नहीं गिराया गया और इस तरह के मकान और कितने हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर भी यहाँ पर प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि भागदौड़ के बीच सिविल डिफेंस के साथ साथ अन्य जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और रेस्क्यू टीम जो लगातार जो मलबा है उसको बाहर निकालकर जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास जरूर कर रही है। जी बिल्कुल अशोक, आपने एक बड़ी जानकारी भी दी है कि कुछ और मकान हैं जो जर्जर हालत में हैं। अब चुनौती यह है प्रशासन के सामने कि सबसे पहले उन्हें हटाया जाए ताकि इस तरीके के हादसे ना होने पाए जब बड़ी संख्या में यहाँ पर जायरीन पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, दरगाह के आसपास कई ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में थे। नगर निगम की टीम लगातार उनको नोटिस भी देती है, उनको निर्देशित भी हर बार किया जाता है कि इन मकानों को यहाँ से हटा लिया जाए क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अभी भी ऐसे कई दर्जनों मकान हैं उनको नोटिस दिए जा चुके हैं।
लेकिन हालात ये होते हैं कि यहाँ पर भीड़-भाड़ के वाले जो इलाके हैं, ऐसे में उनको वहां तक पहुंच पाना मुश्किल होता है और ऐसे में भीड़-भाड़ में किस तरह से व्यवस्थाएं बनाएं, ये निगम के लिए भी चुनौती होती है और प्रशासन के लिए भी चुनौती होती है। तो वो केवल उर्स के दौरान ही इनको नोटिस जारी कर उनको जो है खाली करने के साथ साथ उनको हटाने के निर्देश देती है। लेकिन अब जो है उर्स नजदीक आ चुका है। आपको बता दूं 8 तारीख से जो है झंडे की रस्म होनी है, उससे पहले सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर जायरीन पहुंच जाते हैं और अब लगातार उनकी आवक बढ़ने वाली है। जरूरी है कि आप मौके पर पहुंचे ताकि ताजा तस्वीरें और ताजा हालात हम वहां से दिखा सकें। कितना वक्त लगेगा आपको अशोक मौके पर पहुंचने में? मैं मौके पर ही मौजूद हूँ। लाइव यू जो है वो ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाइए पूरी बात करता हूँ जी। हाँ। बिल्कुल अशोक, कोशिश करिए तस्वीरें वहां से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही है वो दिखाने की, और ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू टीम वहां पर कितनी संख्या में पहुंची और पुलिस के कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं? पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, एसपी जो है खुद यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके थे। तमाम अधिकारी, एडिशनल एसपी है वैभव शर्मा वो यहाँ पर मौजूद हैं। जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर मौजूद हैं। नगर निगम के आयुक्त भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दरगाह के कई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो लोग हैं, सबसे पहले सभी का यही मानना है कि जल्द से जल्द जो मलबा है उसको बाहर निकाला जाए। इसलिए सिविल डिफेंस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। सिविल डिफेंस लगातार जो मलबे हैं उसको हटाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है और उसके हटाने के साथ साथ अगर नीचे कोई है तो उसको पहले निकले और सुरक्षित रूप से निकाले। आशंकाएं क्या है अशोक, क्योंकि संभावनाएं हैं कि हो सकता है कोई नीचे दबाव, क्योंकि हम जो इलाका देख रहे हैं कंजेस्टेड एरिया है, आसपास और भी मकाने हैं। आप कह रहे हैं एक सकरी से ही गली गई है, वहां पर हो सकता है कुछ अंदर लोग दबे हुए हो। जरा बातचीत करने की कोशिश करिएगा पुलिस के अधिकारियों से, क्या संभावनाएं हैं इसे लेकर? कनेक्ट हेलो जी, आवाज आ रही है अशोक आपकी? आप कोशिश करिए बातचीत की, तब तक हम ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है, बिल्डिंग गिरी है जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि उर्स का मेला यहां पर कुछ ही समय में आयोजित होने वाला है। बड़ी संख्या में यहां पर जायरीन पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। और उससे पहले यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है जहां पर एक बिल्डिंग गिर गई है और सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर प्रशासन इसे लेकर पहले ही तैयारियां शुरू करता, जो तैयारी मेले से हफ्ते दिन पहले शुरू की जा रही है, जहां पर जर्जर मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, तो शायद आज ये हादसा नहीं हुआ होता। फिलहाल इसे लेकर कोई सूचना नहीं है कि मलबे के नीचे कोई दबा है या नहीं, कोई जनहानि हुई या नहीं। उम्मीद की जाती है कि कोई जनहानि ना हुई हो, लेकिन अभी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई मलबे के अंदर दबा हो तो सबसे पहले उसका रेस्क्यू किया जाए, उसकी जान बचाई जाए। और यही वजह है कि रेस्क्यू टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, जो लगातार वहां पर जायजा ले रहे हैं हालातों का। तो गेट नंबर 5 के पास ये हादसा हुआ है जहां पर बिल्डिंग गिरी है और लगातार वहां पर रेस्क्यू की कोशिशें की जा रही है। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर। तो 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। खादिम की ये बिल्डिंग बताई जा रही है। तो प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। 3 अलग अलग हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उर्स का मेला, जिससे पहले यहां पर बड़ा हादसा हो गया। सहयोगी अशोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद हैं। अशोक, क्या अपडेट? अरे काम करेंगे वहाँ, पीछे हो जाओ। अशोक, आवाज पहुंच रही है मेरी? कोशिश करेंगे, क्योंकि अशोक भी वहां से ज्यादा अपडेट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के अधिकारियों से भी बात हो पाए, जिससे कि सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सके।
क्या पता सर इसको भी डैमेज है, ये भी गिरेगी क्योंकि दीवार पे नहीं होगा, ये भी क्या पता सर इसको भी डैमेज है, ये भी गिरेगी क्योंकि दीवार पे नहीं होगा, ये भी 3 से 4 फीट की गली थी, वहां से लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं यहाँ से खदेड़े जा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में दरगाह क्षेत्र के अंदर जो स्थिति में बताऊं 3 से 4 फीट की गली है और उसमें एम्बुलेंस का आना और जो लोग हैं उनका यहाँ पर मौजूद होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर पहुंचे। ऐसे में स्थिति जो है वो विकराल बन जाती है। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक जो लोग हैं वो यहाँ पर आम जनता से समझाइश कर रहे हैं, मीडिया से भी समझाइश कर रहे हैं कि वो जो है इस हादसे से थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि लगातार जो बिल्डिंग है वो अवस्था में है। ऐसे में बड़ा हादसा और भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से आम जनता को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह जो है यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाए और व्यवस्था बनाने में सबकी मदद करें, क्योंकि उर्स नजदीक आ रहा है और क्योंकि बड़ी संख्या में जो जायरीन है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जायरीन के बीच अगर इस तरह का हादसा हो जाता है तो एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। तो है पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा है। जो बिल्डिंग गिरी है 3 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जर्जर इमारत बताई जा रही है। लंबे समय से जो है नोटिस उस बिल्डिंग को दिया गया था और नोटिस के बावजूद भी अगर वो बिल्डिंग नहीं गिरी है तो फिर समस्या उत्पन्न होती है और आसपास दुकानों को भी जो है अब जिला प्रशासन या फिर पुलिस प्रशासन बात करें तो जो है हटाने का यहाँ पर प्रयास किया जाए, दुकानें को कराने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। जैसे कि जो 4 नंबर गेट है, आपको बताएं 4 नंबर गेट है उसको भी जो है दरगाह का 4 नंबर गेट है उसको बंद करवा दिया गया है। 4 नंबर गेट फिलहाल बनवाया गया है और अब इस गेट के बाद जो आगे का रास्ता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि अगर भीड़ होगी तो व्यवस्थाएं करने में परेशानी होगी। जो लोग हैं उनको यहाँ आने जाने में सबको पाबंद कर दिया गया कि जो मुख्य द्वार है निजाम गेट या फिर खोलखंबा गेट या दूसरे जो गेट नंबर 1 है वहां से जाए। तो जो दरगाह का जो 4 नंबर गेट है उसको बंद कर दिया गया है। अशोक मेरी आवाज मिल रही है आपको? अशोक मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। मैं अशोक ये आपसे जानना समझना चाह रहा हूं कि इस बिल्डिंग की चपेट में क्या कोई व्यक्ति आया है, और दूसरी बात यह क्या अभी इसकी जद में मलबे में कोई दबा हो सकता है, इस बारे में कुछ जानकारी दी गई क्या वहां पर? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा 3 मंजिला ये इमारत है। इमारत का 50 गज का टुकड़ा है जिसमें 3 मंजिल की इमारत या 4 मंजिल की इमारत बनी थी और अब इस इमारत के बनने के बाद एकदम जो पुरानी इमारत थी और धंस गई। अब ऐसे में उस दौरान जो लोग जो मौजूद थे उनका कहना है कि इस दौरान उन्होंने किसी को नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि इसके नीचे कोई दबा हो। उस बात को ध्यान में रखते हुए जिला जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी तमाम व्यवस्थाएं कर ली है। जिला कलेक्टर खुद यहाँ मौजूद है, एसपी खुद यहाँ मौजूद है, नगर निगम के आयुक्त खुद यहाँ मौजूद है। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर और एसपी और निगम आयुक्त वो 1 दिन पहले ही पर आए थे और यहाँ निर्देशित किया गया था कि जो बिल्डिंग है उसको यहाँ से गिरा दिया जाए। ये जर्जर अवस्था में है, इसको कई बार नोटिस दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस दौरान कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था। रेस्टोरेंट में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें जारीन जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच अगर ये हादसा हुआ है तो वो उस हादसे दौरान क्योंकि सभी के लिए ये परेशानी का सबक है।